हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देखकर समझ तो गए होंगे कि किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, साथ ही फॉर्म भी कैसे आपको फिल करने हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप बताए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको उस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, साथ ही फॉर्म भी कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा। तो आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिस पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कई अलग अलग वैकेंसीज़ की अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमको यहाँ पर बात करनी है कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी, तो कंप्यूटर कैडर वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करते हो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ढेर सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और इन नोटिफिकेशन में से ही आपको जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी 2023 की नोटिफिकेशन है और हमारा नोटिफिकेशन 2025 में मतलब 16 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है, 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभी 5 दिन आपके पास समय है। जिन भी छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकता है। इसमें 1352 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। इस पर क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है। इसमें वेतन बताया गया है। ठीक है, 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,400 रुपये का वेतन है। लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपये। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। टोटल 1352 वैकेंसी की पदों पर वैकेंसी है। पुरुष और महिला दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। आवेदन 16 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर इसका जो शुल्क जमा करने की डेट है वो भी 15 जनवरी है और इसमें आपके शुल्क में समायोजन की जो तिथि है वो 18 जनवरी रहेगी। ठीक है, 15 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 2026। इसके फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आई थिंक मोस्टली कैंडिडेट का OTR कंप्लीट होगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश SI सब इंस्पेक्टर या फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में अगर फॉर्म फिल किया होगा तो सभी का OTR कंप्लीट होगा। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा कि OTR आपको कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन OTR में कैसे करना रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें सामान्य EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। बाकी SC और ST के लिए यहाँ पर 400 रुपये की फ़ीस है। चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल कैटेगरी हो, आपको सेम 500 और 400 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन बोला गया कि आपके पास 12th इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और मैथ विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपने 12th कर रखा हो जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ होना मैंडेटरी है। साथ ही यहाँ पर यह भी बोला गया है कि 12th के साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि O लेवल का एक सर्टिफिकेट होता है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, जैसे CCC होता है, ठीक है, ADCA होता है। इसी तरह से यहाँ पर O लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जिनके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है केवल वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि या तो उसके समकक्ष कोई भी आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास O लेवल नहीं है तो बोला गया है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। राइट, दूसरा यहाँ पर आगे बताया गया है कि इसमें मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ, उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस में आपका सामान्य ज्ञान क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 नंबर की क्वेश्चन होंगे। तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है तो नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर विज्ञान की नॉलेज आपको ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 अंक के।
160 क्वेश्चन आपके आएंगे और 200 अंक के पूछे जाएंगे। मैथ इसमें नहीं आने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस यही है, बाकी इसमें तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया जाए, ठीक है। बाकी इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन को आप मेरे टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपकी एज रिलैक्सेशन में छूट बताएगी कि आपको एज रिलैक्सेशन में कितनी कितनी यहाँ पर छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिएगा फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका OTR कंप्लीट है, अगर आपने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर या होमगार्ड या उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल में फॉर्म भरा है, तो आप यहाँ पर OTR कंप्लीट नहीं करेंगे। आप सीधा सा यहाँ तो लॉगिन कर सकते हो, या आधार के साथ लॉगिन कर सकते हो, या डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका OTR नहीं बना है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है। जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर जो OTP जाएगी वो यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई कर होगा, मतलब फिर से आपसे OTP जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल, जैसे आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, जन्म तिथि, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर डाल करके आप इसको अपना पासवर्ड बना करके सेव कर देंगे। आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। OTR एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी आपके यहाँ पर, क्योंकि ये अभी होगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी OTR रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपली सा आपको यहाँ पर जो है OTR रजिस्टर करना है, कुछ नहीं है, केवल आपको बस इसमें पर्सनल डिटेल जो सेक्शन है, इसी में आपको थोड़ी सी जानकारी, जैसे आपका नाम, आपके बारे में जानकारी होगी, डिटेल, फादर मदर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी जन्मतिथि क्या है, ठीक है, ये सारी बस इतनी जानकारी देनी होगी। बाकी आपको आगे फॉर्म में जानकारी देनी होगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो है OTR का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो मैं सीधा सा यहाँ पर इसको लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए या तो आप डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हो, या अपने आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, या फिर सीधा आप लॉगिन पर क्लिक करके अपना ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। ID पासवर्ड में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना होगा जो आपने OTR में फॉर्म भरते समय भरा था। उसके बाद अपना पासवर्ड जो बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, यहाँ पर आपने जो OTR के समय ईमेल और मोबाइल नंबर जो दिया था, उस पर आप इससे ये पूछा जा रहा है कि आप ईमेल पर OTP लेना चाहते हैं या फिर नंबर पर OTP लेना चाहते हैं। तो आप जैसे भी संतुष्ट हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, उस पर OTP लेकर के आप यहाँ से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभी प्रेजेंट टाइम में 3 वैकेंसी रनिंग में है। एक तो आपकी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं भरा है और भरना चाहता है तो कांस्टेबल का फॉर्म भी भर सकता है। फॉर्म ये कैसे भरना है उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है यूट्यूब चैनल पर। फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बता दिया है, तो फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की वैकेंसी, ठीक है। इसके 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। इस फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर मैंने क्वालिफिकेशन सारा कुछ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इस बॉक्स पर आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है फॉर्म ओपन हो जाता है। ऊपर आपका यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी मदर का नेम देना है, ठीक है। आपकी 10th की मार्कशीट में माता जी का आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में आपका अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स, विधवा, जो भी है आप यहाँ पर इसमें आप लोग देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आपको यहाँ पर ये डिटेल देनी होगी अपनी डोमिसाइल की। अगर आप नहीं हैं तो सिंपली नो करेंगे। और यहाँ से बोला जा रहा है कि चूँकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं इसलिए आपको कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो मेरी कंडीशन में मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। यहाँ से आप अपनी डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट इशू है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हुआ है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने
वाला उत्तर प्रदेश का प्राधिकारी कौन सा है, जैसे एडीएम से आपका इशू हुआ है, सिटी मजिस्ट्रेट है, डीएम है, एसडीएम, तहसीलदार, वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। डोमिसाइल किस डेट में आपका इशू हुआ है, आपके डोमिसाइल पर डेट लिख रखी होगी, वो डेट यहाँ से मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपने आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क जहाँ हो रखा है वो चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र क्रम संख्या, मतलब सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से आपको डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैटेगरी आपकी क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होगी। अदरवाइज आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, किस डेट को इशू हुआ है, और आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना रहेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का मांगा जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से मेरी कैटेगरी में मैं यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो ओबीसी डालूंगा। उसके बाद यहाँ से आता है आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पात्राचार का पता यहाँ से देना है। आपको अपना स्टेट चूज़ करना रहेगा। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद आपका जो परमानेंट मतलब फुल एड्रेस है वो फुल एड्रेस यहाँ से देना है। अपना पुलिस स्टेशन जो भी आपका थाना लगता है वो थाने का नाम और आपका अपना पिन कोड। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको अलग ये एड्रेस लिखना है और अपना ये एड्रेस अलग लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। होम डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। सिंपल सा आपका फॉर्म है। ये फॉर्म सारा कुछ डिटेल आपको फिल करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि आप उसको सेव करें। सबसे पहले ये डिटेल सारी कुछ आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको सेव करना रहेगा ही। ध्यान देना कि बिना सेव की नेक्स्ट ना करें, नहीं तो आपकी डिटेल सेव नहीं होगी। पहले आप इसको सेव करेंगे, उसके बाद इसको आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जैसे अदर डिटेल का ऑप्शन आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ से आपसे बोला जाएगा कि क्या आप जो है फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं। अगर हैं तो यस करके आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पर आप अपनी जैसे एक्स सर्विसमैन का नामांकन की तिथि क्या थी, बाकी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। मेरी कंडीशन में नो है, मैं तो नो करूँगा। कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करके अपनी डिटेल को फिल करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो रहने देंगे। उसके बाद इस डिटेल को आप सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे आपके सामने विंडो पॉपअप यहाँ पर होगी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 12th के साथ साथ आपको ओ लेवल, ठीक है, यहाँ पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा या उससे इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो वो यहाँ पर आप लोग उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से जो है कोई कंप्यूटर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैसे पॉलीटेक्निक वगैरह आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखी है, जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं 3 साल का, वो कर रखा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी मैच होनी चाहिए, या फिर ये हो आपके पास या फिर ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओ लेवल हो या फिर आपके साथ डिप्लोमा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा मेरी कंडीशन में यहाँ पर 10th की डिटेल यहाँ पर फिल हो रखी है, तो ये 10th वाला जो है वो ग्रीन हो रखा है। अब यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो अब हमको 12th की डिटेल यहाँ पर फिल करनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट, अगर ओ लेवल नहीं है तो आप डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर फिल करके अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डिटेल फिल करता हूँ। जैसे आपकी 10th की डिटेल तो कम्प्लीटली फिल हो ही रखी है, अब यहाँ पर आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। तो ये येलो कलर में जो दिख रहा है यहाँ पर 12 इंटरमीडिएट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान देना कि आपका जो बोर्ड है, ठीक है, वो बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो आप जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि बोर्ड कौन सा डाला है, मेरा बोर्ड नहीं आ रहा है, तो अदर पर सिलेक्ट करके आप आगे फॉर्म को फिल कर सकते हो। बोला जा रहा है कि आप किस ईयर और डेट में क्वालिफाई किए थे अपनी 12th, वो यहाँ पर आपको डालना है, क्योंकि आपकी मार्कशीट पर लिख रखा होगा कि आपने
जो है कब क्वालिफाई किया है आपने 12th वो, ठीक है, डेट और टाइम ईयर सब कुछ। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रोल नंबर डालना रहेगा, जो आपकी मार्कशीट पर सेम रोल नंबर है वो यहाँ से आपको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। 12th की मार्कशीट में आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर सिंपली आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। देन उसके बाद यहाँ से आप अपने फॉर्म को आगे यहाँ से बढ़ाते हैं। उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे, आपकी 12th की डिटेल है वो भी ग्रीन हो जाती है। अब बात आती है कि ओ लेवल वाली डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे ओ लेवल वाली डिटेल में मैंने यहाँ पर टिक किया, उसके बाद जो ओ लेवल का येलो कलर का है उस पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ठीक है। जैसे ए लेवल का है, ठीक है, ओ लेवल का है एटलीस्ट 1 साल का, सी लेवल का है, ओ लेवल का है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है, ठीक है, जैसे एडीसी हम बोलते हैं 1 साल का, वो आपके पास है, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास है, तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो जो भी डिप्लोमा डिग्री आपके पास है वो सारी डिप्लोमा डिग्री यहाँ से आप लोग देख सकते हो। जैसे बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से 1 साल का कर रखा है, ठीक है, या ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया वो हो आपके पास, या बीएससी आईटी से कर रखा हो, या फिर आपने बीसीए कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपने कर रखा हो, मतलब आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई या मास्टर डिग्री कुछ भी आपके पास हो, या पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स हो आपके पास, ठीक है, या एमसी आपने कर रखा हो, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ से आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, तो वो आप डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद इसको कॉलेज का आपका क्या नाम है, किस साल आपने पास किया है, रोल नंबर क्या था, प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, वो यहाँ डालने के बाद इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपकी तीनों डिटेल यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगी, जैसे अभी 2 डिटेल है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट यहाँ से करेंगे, जो नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा। मैं यहाँ से जो अदर डिटेल्स अपनी क्वालिफिकेशन जो थी 10th 12th और आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा वो मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया, मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी, मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, डोमिसाइल हो गया, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट। तो अभी की कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट सेम आती है उसी में ही, तो दोनों जगह आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ इन दोनों जगह आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने जो भी डिप्लोमा लगाया था कंप्यूटर का, वो डिप्लोमा की मार्कशीट आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी कंडीशन में एक यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ। आपको किस तरह से अपलोड करना है, यहाँ से अभी सभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं 10th की डिटेल अपलोड करूँगा। तो अपलोड के नीचे जो आइकन दिख रहा है आपको तीर वाला, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपको यहाँ से अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ से सेव करना है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि अपलोड हो चुकी है। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो यहाँ से डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डिलीट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ से आप अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे लाइव कैप्चर, ठीक है। अगर आप, और उसके बाद यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर आपका कम से कम 5 और मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना रहेगा। तो ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर फ़ोटो किस कंडीशन में रिजेक्ट होगा, आपका इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्पेस इधर उधर आपके फेस के होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल फेस आपने रख दिया, या एक कान नहीं दिख रहा है, या चश्मा लगा के, या बहुत ज़्यादा बाल आपके नीचे आ रहे हैं, आँख भी नहीं सी दिख पा रही है, या बैकग्राउंड ज़्यादा कलर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ़ोटो जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो यहाँ से अपलोड करना है, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर क्लिक कर पाएंगे, और यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करेंगे, और फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स और मांगी जाती है। क्या आप, पूछा जा रहा है, सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी, क्या आप टेरिटोरियल आर्मी की सेवा दी है तो यस करेंगे, और बाकी आपको अपनी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अपनी कंडीशन में यहाँ पर मैं नो करता हूँ। क्या आपके पास कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, अन्यथा मैं यहाँ नो करता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम आपके पास है
तो यस करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मेरी कंडीशन में मैं इसको नो करता हूँ। बाकी यहाँ पर इन सब को बॉक्स को टिक करने के बाद आगे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ कि अविवाहित बुजुर्ग विधवा या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है, और मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने किसी स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से जीवन साथी है। तो नहीं किया है, तो इसका मत सत्य है। किया होता है, और यहाँ पर ये लिखा होता कि मैंने ऐसी स्त्री या पुरुष के साथ शादी की है, तो आप यहाँ पर करते अगर किया होता, ठीक है, तो आप लोग नो करते। यहाँ पर लिखा है कि नहीं किया है, ठीक है, तो आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है कि घोषणा करता हूँ करती हूँ कि आपने कोई दोषी नहीं ठहराया है। इसका बात ये भी सही है। मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मुझे राजकीय सेवा बर्खास्त या निर्खास्त नहीं किया गया है और मेरी सेवाओं में परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया, मतलब मेरे को निष्कासित नहीं किया गया ना, सही बात है ये, ठीक है। यहाँ पर आप अपना प्लेस डालेंगे जहाँ से भी आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। आपके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपके सामने आपका फुल एप्लीकेशन जो अभी आपने फिल किया था वो आ जाता है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आपको अभी भी कुछ एडिट करना है तो इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। मैं यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर नीचे लिखा है पे विद SBI ई-पे, ठीक है, इस पर क्लिक करना है पेमेंट के लिए। इस बॉक्स पर क्लिक करना है, आगे बढ़े या प्रोसीड पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है, देखो हर कैटेगरी के लिए अपनी, किसी की 400 रुपये SC ST वाले की, और अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पर जो है 500 रुपये की फ़ीस है। तो मेरी कंडीशन में BC कैंडिडेट हूँ, तो यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना, फॉर्म फिल कर देना। आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन होगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट किसके माध्यम से करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड के थ्रू, या बैंक कनेक्ट नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप UPI के थ्रू करना चाहते हैं। जैसे UPI अपने फ़ोनपे गूगल पे की डालेंगे, वहाँ आपके ऊपर लिंक पहुँचेगी, उस पर पेमेंट कर देना। या UPI QR पर क्लिक करेंगे, पे नाउ करेंगे, आपके सामने QR बनकर आ जाएगा। अपने मोबाइल से फ़ोनपे या पेटीएम से स्कैन करके उसको पेमेंट यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट होने के बाद अपना फाइनल प्रिंट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ डिटेल या समझ नहीं आओ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी नई वैकेंसी और नई किसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ।